Hello friends, today we are discussing practice questions on basic circuits. Please see entire questions and their solutions carefully. I ensure that this will help you greatly in solving question in competitive exam. आपने देखा होगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो टेक्निकल स्ट्रीम से रिलेटेड होते हैं उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग हैं तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक डाउन कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को जो हमने इसमें डिस्कस किया है, ये इसमें आप देखेंगे कि कितनी बारीकी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। टेक क्वेश्चन 1। एक बल्ब है जो 100 वाट का है, 250 वोल्ट को डिजाइन है और 200 सप्लाई वोल्ट पर लगा हुआ है। अब 200 वोल्ट पर उसकी पावर कितनी होगी, कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। पावर हमें पता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। इट मीन दैट power proportional to V square. So let's see, P1 is divided by P2 is equal to V1 square divided by V2 square. तो P1 यहाँ पे क्या है, P1 is equal to 100 वाट, 100 वाट का बल्ब है अभी यहाँ पे, डिवाइडेड बाई P2 हमें निकालना है, इज इक्वल टू V1। यहाँ पे V1 जो है 250 वोल्ट है। हम वोल्टेज को यहाँ पर यूनिट वैल्यू में ले लेते हैं जिससे कि सॉल्यूशन फास्ट हो जाए। तो 250 वोल्ट इज इक्वल टू 1 पर यूनिट वैल्यू डिवाइडेड बाय 200 वोल्ट। 200 वोल्ट का पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू 0.8 PU पर यूनिट वैल्यू। तो V2 हो गया हमारा 0.8 कि ये स्क्वायर लेना होगा क्योंकि V स्क्वायर है प्रोपोर्शनल में, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 0.8 का स्क्वायर 0.64 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 0.64 इंटू 100 इज इक्वल टू 64 वाट। ये फास्ट सॉल्यूशन है और करेक्ट सॉल्यूशन है। दिस इज द आंसर इज C। लेट्स ए सेकंड एग्जांपल। टू बल्ब जो जिनकी पावर P1 और P2 है और सीरीज में कनेक्टेड है और सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है दोनों, तो उस टाइम पे उनकी पावर कितनी होगी। जनरली हमने पढ़ा है कि सीरीज में पावर जो है P1 प्लस P2 होती है, पर यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, P1 क्योंकि दोनों सीरीज में हैं तो P1 की पावर इंटू P2 की पावर डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, इससे हम निकालेंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर D इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं।
2 bulbs are rated 100 watt 250 volt 200 watt oblique 250 volt are connected in series and then connected in across the supply with 250 volt. टोटल पावर उस टाइम कितनी कंज्यूम करेंगे वो हमें बताना है. तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 में. तो टोटल पावर जो होती है P इज इक्वल टू P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 100 वाट है, P2 इज इक्वल टू 200 वाट डिवाइडेड बाई 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई 300. दो कट गया तो यहाँ से आ गया 318.67 वाट. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम. If the voltage across the bulb is dropped by 1%, the power will be reduced by. हमने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन 1 में. P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू. वोल्टेज ड्रॉप हो गई है. V1 तो हमारी 1 रहेगी, पर यूनिट वैल्यू में लेते हैं, और दूसरा V2 होगी हमारी 0.99. तो इसका अगर हम आगे सॉल्यूशन करें 1 डिवाइडेड बाई 0.98 आ जाएगा इज इक्वल टू P2 कितना हुआ हमारा, P2 इज इक्वल टू 0.98 P1 इज इक्वल टू 2% जो है पावर ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि अब जो रियल पावर आ रही है वो 98% ऑफ P1 आ रहा है. दिस आंसर बी इज करेक्ट. अब ये एक सर्किट है, यहाँ पर एक सर्किट लेंगे. दिस इज द सर्किट. यहाँ पे 25 वोल्ट है. दिस इज द 60 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज द 40 ओम रेजिस्टेंस. हमें बताना है 60 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ. तो यहाँ आप इसको हम कंसीडर करेंगे V1, इसको कंसीडर करेंगे V2, और दिस इज द टोटल वोल्टेज इज V. तो पोटेंशियल डिवाइडर मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो V1 इज इक्वल टू टोटल सर्किट वोल्टेज V, और एक्रॉस निकालना है जिसके R1 के एक्रॉस निकालना है, तो इंटू R और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. तो टोटल वोल्टेज हमारे पास 25 वोल्ट है, और R1 की वैल्यू 60 ओम है, डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40. पच्चीस का 150 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 15 वोल्ट. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. दीज क्वेश्चंस यू शुड प्रैक्टिस. इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए. एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. जब क्वेश्चन पेपर में नॉर्मलाइजेशन मेथड की बात होती है, तब वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चनों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इनका वेटेज, अगर दूसरा कैंडिडेट आंसर नहीं दे पाता है इस तरह के क्वेश्चन का,
तो इनका वेटेज बढ़ जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। फर्दर we will share more questions on these topics and other too. Thank you. Best of luck.